चलिए आप लोगों के बीच एक हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट। SETTING सीटिंग ARRANGMENT सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 6 व्यक्ति STUVW और Z। चलिए थोड़ा फ्रेश कैमरा नहीं आ रहा है, कैमरा का इश्यू है, तो देखते हैं। हाँ अब आ गया। तो फिर से देख लेते हैं। 6 व्यक्ति STUVW और Z एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख मतलब केंद्र की ओर होकर बैठे हैं। T और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। Z W का निकटतम पड़ोसी है। S Z के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। U W का निकटतम पड़ोसी है। V T के निकटतम बाएं नहीं बैठा है। Z के दाएं ओर से गिनती करने पर U और Z के बीच कितने व्यक्ति हैं? क्वेश्चन हमको कह रहा है क्या U और Z के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं वह पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले बनाने के लिए एक गोलाकार मेज बनाएंगे और 6 व्यक्ति बोल रहा है तो 6 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 डाल दिए। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहले वैसे हम फिगर मतलब वैसे व्यक्ति को हम बैठाएंगे जिसका कुछ निश्चित स्थान दिया रहे। तो जैसे हम देखते हैं T और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो वो नहीं कह सकते हैं कि T और W T W के दाएं है या W T के दाएं है, वो नहीं कह सकते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। W T का निकटतम पड़ोसी इसमें भी नहीं ज्ञात होता है। चलिए S Z के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो सबसे पहले S Z के बाएं तो मान लेते हैं Z A हुआ। तो Z के बाएं तीसरा स्थान तो एक बाएं A हुआ ना, केंद्र की ओर है सारा का मुँह, तो बाएं उस तरफ हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो देखते हैं बाएं 1 2 3 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं S को। S तो बैठ गया। आगे क्या करें देखिए, U W का निकटतम पड़ोसी है। U जो है W का निकटतम पड़ोसी है, उससे हमको ज्ञात नहीं हुआ। चलिए और उससे ज्ञात नहीं हुआ, इससे पहले वाला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले वाला लाइन जैसे यहाँ पे दिया Z W का निकटतम पड़ोसी है, तो हम मान के चले Z को यहाँ पे डालते, Z यहाँ पे है, W को यहाँ पे डालते, W को तो वहाँ पे भी डाल सकते हैं, इसलिए उसके लिए एक और फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं एक फिगर। यहाँ पर Z बैठा देते हैं और यहाँ पे S बैठा देते हैं। चलिए उस वाले फिगर में हम क्या करते हैं, W को यहाँ पे बैठाते हैं और उस वाले फिगर में W को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ZW का निकटतम पड़ोसी है, वो तो हमको क्लियर हो गया। SZ के बाएं तीसरे स्थान पे ये भी क्लियर हो गया। फिर क्या कर रहा है, UW का निकटतम पड़ोसी है और फिर कह रहा है UW का निकटतम पड़ोसी है। तो इस वाले फिगर में U को तो वहाँ पे हम नहीं बैठा सकते हैं, वो तो पहले से बैठा हुआ है Z। तो चलिए U वहाँ पे डाल देते हैं, U यहाँ पर डाल देते हैं। फिर अगले में देखते हैं उस वाले फिगर में, और W यहाँ पे है तो U को यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं, U को तो हम यहाँ पर बैठाएंगे। चलिए देख लेते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है, VT का निकटतम बाएँ ओर नहीं बैठता है। इसका मतलब है क्या कर रहा है, V जो है T के निकटतम बाएं ओर नहीं बैठता है। T के निकटतम बाएं ओर नहीं बैठता है, T के निकटतम बाएं ओर नहीं बैठता है, अर्थात T के निकटतम दाएं ओर बैठ सकता है। तो दाएं ओर कहने का मतलब, और T को यहाँ पे डालते हैं तो V को हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलिए ठीक है। और उस वाले फिगर में देखते हैं, क्या कर रहा है, V T के निकटतम बाएँ नहीं बैठता है, के निकटतम बाएं नहीं बैठता है। तो मान के चलिए हम T को यहाँ पे डालते हैं तो V को यहाँ पर डालना पड़ेगा, इसलिए ना तभी ना T के बाएं नहीं दाएं होगा। यहाँ पे कह रहा बाएं नहीं बैठता है तो दाएं बैठेगा, निकटतम दाएं बैठेगा, तो T के दाएं डाल दिए। अब चलिए उतना तो हो गया। डबल फिगर देखते हैं तो ये हमको सही लग रहा है, दोनों हमको सही लग रहा है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर में कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया है देखते हैं,
टी और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो उसमें देखते हैं टी और डब्ल्यू के बीच में, टी और डब्ल्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो इसके लिए ए फिगर हमको गलती हो गया। अब दूसरा वाले फिगर में देखते हैं टी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं जेड, जबकि ए फिगर हमारा सही हो गया। तो वो फिगर हमारा गलती हो गया और ए फिगर हमारा सही हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है क्या कि देखिए जेड के दाएं